तो चलिए सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां की काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में जिसका कि 101वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो तक की एक लंबी श्रृंखला प्रदेश और देश के अंदर आजादी के लिए खड़ी की थी। ऐसे भारत माता के उन महान सपूतों, क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की स्मृति को नमन करते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए उन सभी नायकों, महानायकों का मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, 9 अगस्त 1925 इसी स्थान पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाड़ी जैसे महान क्रांतिकारियों के नेतृत्व में भारत के लोगों की गाड़ी कमाई को लूटकर जो अंग्रेज ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, इसी स्थान पर इन क्रांतिकारियों ने उस खजाने को अपने कब्जे में लेकर के भारत की आजादी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। आजादी के इस पूरे अभियान के दौरान आज मुझे सौभाग्य मिला है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे चेहरों को उनकी वर्तमान पीढ़ी को हमें इस मंच पर सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन क्रांतिकारियों ने अपना पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित कर दिया था। श्री सचिंद्र नाथ बख्शी काशी में पैदा हुए, आजीवन कारावास की सजा हुई। मनमथ नाथ गुप्ता काशी में पैदा हुए, आजीवन कारावास की सजा हुई। उनकी जागीर को ब्रिटिशर ने जब्त कर लिया था। सचिंद्रनाथ सान्याल काशी में पैदा होने के बाद अंतिम श्वास उन्होंने गोरखपुर में ली। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई। ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खान, राजेंद्र प्रसाद लाड़ी, इन सभी महान क्रांतिकारियों को भी गोंडा, फैजाबाद और प्रयागराज की नैनी जेल में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा था कि आजाद हमेशा आजाद रहेगा और अंतिम दम तक वह अंग्रेजों से लड़ते लड़ते प्रयागराज की धरती पर शहादत को प्राप्त किया था उन्होंने। यानी यह वे क्रांतिकारी हैं जिन क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था और वह था भारत माता की आजादी। भारत की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके ब्रिटिशर को भारत से भगाना है, अपने देश को आजाद कराना है। बहनों और भाइयों, जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन की इस 101वीं तिथि का आयोजन यहां पे काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर कर रहे हैं, तब हमें इस बात को याद रखना होगा,
ब्रिटिशर ने इसे डकैती कहा। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भी जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्होंने भी काकोरी डकैती कांड के नाम पर इस घटना के क्रांतिकारियों को अपमानित करने का काम किया था। वे भी लगातार, चाहे वह काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हो, चाहे वह चोरी चोरा की घटना हो, इन सबको इन लोगों के द्वारा कमतर आंकने का प्रयास हुआ। और उस समय तो 1922 में जब चोरी चोरा की घटना गोरखपुर में घटित हुई थी, कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित कर दिया, मुंह मोड़ लिया। चोरी चोरा की घटना में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने मुकदमा लड़ा था क्रांतिकारियों की ओर से। और यहां पे बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई, और सजा कराने वाला कोई और नहीं, लखनऊ के ही कांग्रेस के दो नेता थे जो वकालत करते थे। दुर्भाग्य से शर्मनाक तरीके से उन्होंने उनके खिलाफ पैरवी की